हेलो स्टूडेंट, अपन बात कर रहे थे खनिज के बारे में। तो खनिज में दो प्रकार, धात्विक और अधात्विक। धात्विक में हमने देखा लोह धात्विक, और लोह धात्विक में हमने लोह अयस्क और मैंगनीज को पढ़ लिया था, दोनों को पढ़ लिया था। अभी अपन बात करेंगे अलोह धात्विक में तांबा। आज अपन बात करेंगे तांबा पर। और अलोह धात्विक कौन से होते हैं जिनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है? वो अलोह धात्विक खनिज होते हैं जिसमें तांबे में लोहा नहीं होता है, सीसा जस्ता में नहीं होता है, और चांदी और सोना, टंगस्टन, एल्यूमिनियम और बॉक्साइट, ठीक है ना? तो आज अपन बात करते हैं तांबा की। तांबा धातु या फिर ताम्र धातु। तांबा को अपन कैसे याद करेंगे? तांबा को अपन याद करेंगे, तांबा का उल्टा लिखें तो क्या होता है? बाता, ठीक है ना? तांबा का उल्टा क्या होता है? बाता। तो ऐसी ट्रिक है हमारे पास। तो तांबा को क्या लेंगे अपन? बाता से। कोई आसपास आपके ऐसा देख लो जो क्या हो, बहुत ही ज्यादा बातेरी हो, ठीक है ना? तो उस पे अपन देखेंगे कि उसके साथ में क्या होता है, बेचारे के साथ में। तो ये क्या है? बातेरी है तांबा। और ताम्र धातु चट्टानों में पाया जाता है, आग्नेय, कायांतरित और अवसादी। यानी बातें ऐसी करता है जो क्या है? अग्नि अग्नि पैदा होती है, ऐसी बातें करता है। कायांतरित यानी काया ही अंतरित हो जाती है, काया ही चेंज हो जाती है, इतना बातेरी है, ठीक है ना? और अवसादी, ठीक है ना? यानी अवसाद का मतलब होता है दुख। ऐसी बातें करता है, बताओ। यानी अग्नि, आग लगा दे, ऐसी बातें, काया अंतरित कर दे, ऐसी बातें, और अवसादी बातें करता है। कौन है? कोई बातेरी आदमी है, अपने आसपास देख लीजिए, वैसे अच्छा याद होगा। तो तांबा पाया जाता है आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानों में। और ये क्या होता है? तांबा कैसा होता है? इसकी प्रवृत्ति होती है लचीला, यानी बातें कैसे ही चेंज कर सकता है अपनी बातें, ठीक है ना? रास्ता चेंज बहुत ज़्यादा होता है, जैसा माहौल होता है वैसी बातें चेंज हो जाती है, तो लचीला, ठीक है? और विद्युत का उत्तम संचालक, यानी बातें ऐसी करता है जैसे क्या हो, बिजली में करंट जा रहा हो, वैसी बातें करता है। तो ये तो हमने देख लिया। आग लगाने वाली बातें करता है तो करंट जाने वाली भी कर सकता है, के कारण विद्युत उपकरणों में उपयोगी है। यानी ऐसी बातें करेगा तो क्या होगा? लाइट बना सकते हैं, ऐसी बातें करता है, ठीक है ना? और इसका उपयोग जैसे विद्युत उपकरण और तारों में करते हैं। यानी बातेरी ऐसा, आग्नेय, कायांतरित कर दे, अवसादी, ठीक है ना? लचीला, बातें किस तरफ मोड़ सकता है, ज़रूरत पड़े वैसे ही, ठीक है? विद्युत का उत्तम संचालक, यानी लाइट काम करती है ना, वैसे करंट लगाता है बातों से, विद्युत उपकरण और तार। तो ऐसे ही तो ये तो हो गया तांबा का यूज़, ठीक है? अब राजस्थान में बातेरी इतने हैं कि प्रथम स्थान पे आता है राजस्थान। तो राजस्थान भंडारण में क्या आता है? प्रथम स्थान पे आता है। यानी तांबा में जो है राजस्थान में इतने बातेरी हैं। तांबा तांबा में भंडारण में प्रथम स्थान है, लेकिन उत्पादन में दूसरा स्थान है। लेकिन बातें करते तो बहुत हैं, लेकिन अमल नहीं करता कोई। उन बातों पे क्या नहीं करता? उत्पादन नहीं करता। तो उत्पादन में कौन सा स्थान? दूसरा स्थान आता है राजस्थान का। अब राजस्थान का भंडारण में तो प्रथम स्थान आता है, यानी बातें इतनी इकट्ठी रखते हैं लोग, इतने बातेरी हैं यहाँ पे कि प्रथम स्थान राजस्थान का आता है। उत्पादन में यानी बातें करते हैं तो काम कौन-सा करता है प्रथम पे? मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश की अपन देखें तो जैसे मध्य प्रदेश भारत के कहाँ पे आता है? बीच में आता है, ठीक है ना? ऐसे देखें अपन राजस्थान की ये राजस्थान है जैसे, यहाँ पे आता है, यानी मध्य मध्य क्या होता है? बीच होता है। तो बीच में बैठने वाला ज़्यादा बातें नहीं बनाता क्या? तो बीच में बैठने वाला क्या है? ज़्यादा बातें बनाता है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो तांबा उत्पादन होता है, वो 2 नंबर पे राजस्थान में होता है। अब अपन देखें कि जो झुंझुनू जिला है वो राजस्थान का तांबा जिला कहते हैं। झुंझुनू को क्या कहते हैं? राजस्थान का तांबा जिला। ज़्यादा बातें करता है वो, क्या करता है? पूरे दिन झुंझुनू की तरह बजता ही रहता है ना? झुनझुना बच्चों का होता है ना? वैसे बजता ही रहता है। तो राजस्थान का तांबा जिला कौन-सा कहता किसको कहते हैं? झुंझुनू को कहते हैं, यानी ज़्यादा बातेरी बन के सारा दिन झुनझुना की तरह बाज बौक रहा है, ठीक है? फिर गणेश्वर सभ्यता है सीकर में, तो वो ताम्र सभ्यता की जननी है, यानी बातेरियाँ की जननी, माताजी के टाइम बातेरियाँ की कहाँ पे है? गणेश्वर सभ्यता है सीकर में। जैसे ये मैप दिया है इसमें, ऐसे करके, तो अपन देखें, जैसे ये है तो यहाँ पे है चूरू, ठीक है ना? ये नीचे झुंझुनू, और यहाँ पे पहलेनुमा है सीकर, ठीक है? तो यहाँ पे एक नदी है, जैसे ये यहाँ पे सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, और ये चूरू की सीमा के पास में जाके क्या है? आंतरिक प्रवाह की है तो विलुप्त हो जाती है। और ये जो यहाँ पे नदी है, जैसे ये सीकर से निकल रही है कांतली नदी, तो इसके किनारे पे क्या है? गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है, जिसको ताम्र सभ्यता की जननी कहते हैं, ठीक है ना? तो झुंझुनू ताम्र जिला हो गया, किसके पास में रहेगा? अपनी जननी के पास में रहेगा, अपनी माता के पास में रहेगा। तो माता जी कहाँ हैं? झुंझुनू के पास में ही है, सीकर में, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है ना?
तो आगे तांबा उत्पादक क्षेत्र, यानी तांबा उत्पादन क्षेत्र राजस्थान में कहाँ-कहाँ तांबा पाया जाता है? यानी सारों ज़्यादा बातेरी कट्ठे-कट्ठे पाई जाए और सारों ज़्यादा बात करनारा सगे की बात हुई राजस्थान में। तो अपन देखते हैं कि 1 नंबर पे झुंझुनू। अब बातेरी को कहाँ भेज दिया? खेत में, खेतड़ी, ठीक है ना? कहाँ भेज दिया बातेरी को? खेत में भेज दिया। किसके लिए भेजा? बातेरी था कौन? अलवर का अपन क्या लेंगे? लवर, ठीक है ना? अलवर का क्या ले लेते हैं? लवर ले लेते हैं। बातेरी था वो क्या था? लवर था। उसको क्या भेज दिया घरवालों ने? खेत में भेज दिया। किसके लिए भेजा? तो अलवर में खान है, खूद रीबा और थाना गाजी, ठीक है ना? और झुंझुनू में थी खेतड़ी सिंघाना, और खेतड़ी सिंघाना जैसे ये है, खेतड़ी सिंघाना में मदान कुदान क्षेत्र में सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। तो घरवाले इसको बोले कि खेत में जाओ और वहाँ पे क्या करो? मैदान में कुदान करो, ठीक है ना? वहाँ पे चाहे कितनी बात कर ले, अकेला हमको कुछ नहीं मतलब, ठीक है ना? तो झुंझुनू का हो गया खेतड़ी सिंघाना, ये तो हमें वैसे भी याद रह जाता है। और अलवर का यानी बातेरी कैसा था? प्रवृत्ति कैसी थी? लवर था। घरवाले क्या बोले? खेत में जाओ और क्या करो वहाँ पे? खोद रिबा। तो खोद रिबा लेंगे अपन। खोद क्या? रिबा। रिबा को क्या कर देंगे? टिब्बा। तो के करे? खेत में जाओ और के खोद? टिब्बा खोद बैठा, ठीक है? अब लवर को खेत में भेज तो दिया, खोदने के लिए बोल दिया क्या? टिब्बा, थाना गाजी। ये बोले, घरवाले बोले कि तू कोई थाने का गाजी नहीं बनेगा, खेत में जाओ और क्या कर? टिब्बा खोद। ये किसके साथ हुआ? लवर के साथ में हुआ, यानी अलवर में खोद रिबा और थाना गाजी। अब लवर क्या करेगा? खेत में जाके ये क्या चढ़ गया? सिकर चढ़ गया, ठीक है ना? कहीं चला गया, अपन बोलते नहीं क्या, ठीक है? तो ये सिकर चढ़ गया और कहाँ-कहाँ गया? खेत में जाके बनने वालों की डाणी। खेत में क्या होती है? डाणी। मीरा की नांगल, नाथा की नांगल, यानी लवर साहब क्या हो गए? बातेरी तो था ही ज़्यादा, और बातें करने के चक्कर में खेत में काम तो किया नहीं, और कहाँ गया? बनने वालों की वो डाणी, मीरा की नांगल, नाथा की नांगल, ठीक है ना? ये सारी देखे हो जाके खेत में। अब देखें कि क्या हुआ? झुनझुने की तरह बात करने वाले को कहाँ भेज दिया? खेत में भेज दिया। क्या बोला? वो था कौन ये? अलवर, लवर। क्या बोले इनको कि खोद गया, टिब्बा खोद। थाना वो गाजी तो तू बनेगा नहीं कोई थाने का। ये इसने क्या किया? खेत में जाके ये शिखर चढ़ गया कहीं पे, और कहाँ पे? बनने वालों की डाणी, मीरा की नांगल, नाथा की नांगल, यानी मीरा और नाथ, मीरा का सागे कौन होता? नाथ। और बनने वालों की डाणी, डाणी क्यों हुआ ये खेत में? तो डाणी और नांगल है सारी देखे हो, ठीक है? और काम करना क्या हो गया? काम करना गया भूल, ठीक है? और भूलन का नतीजा क्या आएगा अभी? अभी घरवालों को आया गुस्सा, और उन्होंने बोला कि काम करना तो तेरे को आता नहीं, तू भूल जाता है भिलवाड़ा। तो क्या कर? पूर दरीबा और बन्नेड़ा। पूर का मतलब कपड़ा, और दरीबा का मतलब बिछाने वाला। कपड़ा ले ले और के ले ले? बिछाना ले ले के कर? बन्नेड़ा बांध ले, ठीक है ना? कपड़ा और तेरा दरी दरी बांध ले सारी, और के कर? यहाँ से निकल ले तू अभी। तो नतीजा क्या निकला? भीलवाड़ा में क्या है? पूर दरीबा और बनेड़ा। पूर दरीबा को क्या करेंगे? बोलने का नतीजा क्या आया? पूर दरीबा और बनेड़ा, ठीक है ना? तो पूर और दरी क्या कर दी? बनेड़ा क्या कर दी? बंधवा दी, ठीक है? अब सिरोही को अपन याद करेंगे रोई से। रोई का मतलब वही खेत, ठीक है ना? रोई का मतलब खेत, और इसको क्या बोले कि तू रोई से क्या पकड़ ले? आबू रोड पकड़ ले, ठीक है ना? कि घर पे तो आना नहीं है, और रोई से ही क्या पकड़ ले? आबू रोड पकड़ ले। वो होता है उदयपुर, यानी उदय होने से पहले किसके लिए निकल जा? सलूम्बर के निकल जा, ठीक है ना? सलूम्बर के निकल जा, और आबू रोड पकड़ के कहाँ से? रोई से ही। क्यों? काम करना भूल गया। रिजल्ट क्या आया? पूर और दरीबा बंधवा दिए, ठीक है ना? और सिक्कर कुछ किया नहीं। क्या किया इसने? सिक्कर चढ़ गया कहाँ पे? बन्ने की डाणी, मीरा की नांगल और नाथा की नांगल उधर चला गया। और सिक्कर चढ़ा कौन? लवर। किसके लिए भेजा था? खोद। किसके लिए? टिब्बा खोदने के लिए भेजा था, क्योंकि वो किसी थाने का गाजी नहीं बन सकता था। कौन? बतेरी, झुंझुनू की तरह बाजने वाला, ठीक है? कहाँ भेजा था? खेतड़ी में। वैसे उल्टा देख लो, अच्छा याद रहेगा, ठीक है ना? अब देखें तो 1 नंबर पे झुंझुनू, 2 पे अलवर, 3 पे सिक्कर। इसे याद करें अपन, तो झुंझुनू में खेतड़ी सिंघाना, अलवर में खोदरीबा, थानागाजी, और सिक्कर में बन्ने की ढाणी और मीरा नाथा की नांगल। ऐसे अपन देखें कि झुंझुनू झुंझुनू की तरह बाजने वाले के साथ में क्या हुआ? खेत में बेच दिया, ठीक है ना? उसने कौन था? अलवर, लवर था।
इसको क्या निर्देश दिया कि खोद टिब्बा, ठीक है ना? अब इसने क्या किया, ये रिज़ल्ट क्या किया सिक्कर से क्या हुआ, ये ढाणी और वो मीरा नाथा की नांगल, ठीक है ना? और ये 3 है वो दक्षिण की तरफ भीलवाड़ा में बोलने का नतीजा, ये पुरदरीबा बनेड़ा, ठीक है ना? उदय होने पर क्या पकड़ो, आबू रोड, ये इधर आबू रोड पकड़ो कि उदय होने पर, ठीक है ना? और सिरोही में ये आबू रोड, तो ऐसे हमने क्षेत्र देखे थे तांबे के। तो तांबा उत्पादन के 3 जिले उत्तरी अरावली में हैं और 3 दक्षिण में, ठीक है ना? झुंझुनू, अलवर, सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर और सिरोही, ठीक है ना? 3 इधर दक्षिण में और 3 क्या है उत्तर में तांबा उत्पादक जिले हैं। वीडियो में कुछ याद हो रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक कर दो और कमेंट में लिख देना वीडियो कैसा लगा है। तो अपन तांबा उत्पादक क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे, तो 1 नंबर पे झुंझुनू, खेतड़ी सिंगाणा, अलवर, खोदरीवा, थानागाजी, सीकर, बनने वालों की ढाणी, मीरा नाथा की नांगल, ठीक है ना? और भीलवाड़ा में पुरदरीबा और बनेड़ा, सिरोही में आबू रोड, ये सब किसके साथ में हुआ? तांबा किसके साथ में हुआ? बातेरी के साथ में हुआ। वो ज़्यादा ही बातें कर रहा था तो झुनझुन यानी इसको कहाँ भेज दिया? खेतड़ी में। किसके लिए? खेत में भेज दिया। किसके लिए? खोद टिब्बा के लिए। ये इसने क्या किया? ये ढाणी-ढाणी हो गया वहाँ पे जाके और फिर इसका रिज़ल्ट क्या आया? घरवालों ने बोला कि तेरा पूर है वो क्या बनेड़ा बाँध ले, ठीक है ना? कौन-सी रोड पकड़ ले? आबू रोड पकड़ ले। कब से पहले? उदय होने